वेलकम बैक बच्चों। आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि हमको अपने प्रीवियस लेक्चर डिस्कशन से ये बात पता है कि लिगेंड्स वो स्पीशीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है ना, तो आइए लिखते हैं इसी बात को। स्पीशीज which donate electron density to the central metal atom or central metal ion through dative bond in a definite geometrical arrangement in a definite geometrical arrangement is known as ligands is known as ligands। ठीक है, और मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को लास्ट लेक्चर में, चूंकि लिगैंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, इट मींस लिगैंड विल प्ले द रोल ऑफ लेविस बेस। ठीक है बेटा। अब जो आपका लिगैंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डोनेट करते हैं सीएमआई को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो या तो लोन पेयर के फॉर्म में डोनेट करते हैं या तो पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में डोनेट करते हैं। ठीक है ना। जैसे कौन कौन से लिगेंड्स लोन पेयर के फॉर्म में डोनेट कर रहे हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा। अमोनिया हो गया, इसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा। हैलाइड हो गया, वेयर एक्स कैन बी आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, है ना। PPH3 हो गया, इसको हम बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। कई सारे हम एग्जांपल्स देखेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगेंड्स कौन से हो गए, जैसे C2H4, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बेंजीन, बेंजीन भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कैसे करता है ये सब अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा होगा वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है ना, लिगेंड्स को हम कैसे कैसे किस किस आधार पे क्लासिफाई करते हैं। अगर मैं लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं बेटा, तो लिगेंड्स को हम तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, एंड तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटेड या एक्सेप्टेड। ठीक है, तो लिगेंड्स को हम तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटेड या एक्सेप्टेड। सबसे पहले पार्ट में तो हम चार्ज और डेंसिटी के आधार पर पढ़ेंगे। डेंसिटी क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, और इस चैप्टर के अंतिम पार्ट में हम किसके आधार पर देखेंगे, ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटेड या एक्सेप्टेड। ये क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर के अंतिम पार्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर मैं चार्ज के आधार पर बात करूं तो चार्ज के आधार पर तीन तरह के ही स्पीशीज हो सकती हैं, कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल। मतलब या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे, एनायनिक लिगेंड्स के बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं क्या, एनायनिक लिगेंड।
मतलब जिन पे चार्ज कैसा हो, नेगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा अवेलेबल लिगैंड्स भी एनायनिक ही हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लिगैंड्स आर एनायनिक इन नेचर। ठीक है बेटा, जैसे H माइनस, इसको हम बोलेंगे हाइड्रिडो। वैसे बोलते हाइड्राइड है, लेकिन आप आगे सीखोगे कि जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रिडो। अभी से आप ये बात दिमाग में रखो, तो आगे आपको बेनिफिशियल रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप ले लो X माइनस, जहां पे X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है। लोन पेयर्स भी आप बना सकते हो। इसको हम बोलते हैं हैलिडो या हैलो। हालांकि जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैलिडो। मतलब अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो बोलोगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमिडो बोलोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लोरीन है तो क्लोरिडो बोलोगे, इस तरह से। OH माइनस, देखो लोन पेयर्स अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने चूंकि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपको लोन पेयर पता होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, जैसे अगर आपने लिया हाइड्रिडो, तो लोन पेयर जो एक है वो डोनेट कौन करेगा? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन में कौन करेगा? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन। OH माइनस में लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है, तो लोन पेयर डोनेट कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। इसको हम बोलेंगे हाइड्रिडो। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? O पे 2 माइनस को हम बोलेंगे ऑक्सो या ऑक्सीडो। ऑक्सीडो या ऑक्सो। ठीक है। O2 पे 2 माइनस को हम क्या बोलते हैं? परऑक्सीडो। क्या मैंने पहले ही बोला है क्या? परऑक्सो। O2 पे सिंगल माइनस को हम क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्सीटो। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको इनके नेम्स पता चलते जाएंगे। S पे 2 माइनस को हम क्या बोलेंगे? सल्फाइडो, है ना? N पे 3 माइनस, ऑफ कोर्स 4 लोन पेयर रहेगा। N पे 3 माइनस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिडो। ठीक है। या फिर नॉर्मली क्या बोलते हैं? नाइट्राइड, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में नाइट्रिडो। जैसे सल्फाइड को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? सल्फाइडो। ठीक है। तो बहुत है इस तरह के। N पे 3 माइनस को हम बोलेंगे अजाइडो या अजीडो। आगे बढ़ते हैं। NH2 माइनस को हम क्या बोलते हैं? NH2 माइनस को हम बोलेंगे अमीडो। NH पे 2 माइनस को हम क्या बोलेंगे? इमीडो। ठीक है बेटा। CO3 2 माइनस को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। C2O4 2 माइनस को ऑक्सिलेटो। इन सभी के स्ट्रक्चर्स वगैरह सब आगे आएंगे, ठीक है ना? अभी आप इनके नाम जानो, ये सब आगे आएंगे। ऐसे ही CN माइनस, SCN माइनस, है ना? साइनिडो, हायोसाइनिडो, हायोसाइनेटो। ठीक है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिए किसके? एनायनिक लिगैंड्स के मैंने आपके लिए एग्जांपल लिख दी, और भी कई सारे आएंगे, देखेंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? ये कुछ एनायनिक लिगैंड्स थे। नेक्स्ट लिगैंड कैसा आएगा? न्यूट्रल लिगैंड्स। ठीक है ना? न्यूट्रल लिगैंड्स के एग्जांपल थोड़े कम है, जैसे मान लो वाटर, ये अपना लोन पेयर देता है। अमोनिया में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा। PPH3 में फॉस्फोरस अपना लोन पेयर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन कार्बन लोन पेयर क्यों देगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नहीं देगा, कार्बन देगा। जैसे लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बेटा ऐसे।
जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो अपना लोन पेयर नहीं देगा, ठीक है। बेंजीन ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक और आएगा CH2 और दोनों एंड में NH2 ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर देगा, ठीक है। ऐसे ही NH2 इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन, ये रॉकेट फ्यूल्स में यूज होता है, ये भी अपना लोन पेयर देगा। इस तरह के लिगेंड्स कैसे हो गए बेटा, आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। कोई भी स्पीशीज लिगेंड की तरह कभी तभी बिहेव करेगा जब उसके पास क्या है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि वो डोनेट कर पाए, ठीक है। और अंत में कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड पे चार्ज कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। कैटायनिक लिगेंड की संख्या बहुत ही कम है, हालांकि जो 2-3 कैटायनिक लिगेंड मैं बताऊंगा उनको आप दिमाग में बहुत ही अच्छे से आप रखना। जैसे सबसे पहला NO+, NO+ को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजोनियम। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजोनियम या फिर नाइट्रोसिलियम। आगे हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में, जो भी कैटायनिक लिगेंड होगा बेटा, जो भी कैटायनिक लिगेंड होगा, जो भी कैटायनिक लिगेंड होगा उसमें सफिक्स क्या आएगा, सफिक्स मतलब एंड में क्या आएगा, EM। ये पहचान है कैटायनिक लिगेंड की, ठीक है। ऐसे ही N2H5+, ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजीन था, उसका एक नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो गया, लेकिन अभी भी तो एक लोन पेयर है जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 2H4 को आपने क्या बोला, हाइड्रोजीन। N2H5+ को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजीनियम। तो ये दोनों तो पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ये तो कुछ ही लिगेंड्स आपने देखे, जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कई सारे लिगेंड्स आते जाएंगे और आप उनको क्लासिफाई करना खुद ब खुद सीख जाओगे। अभी बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस चैप्टर के बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप सीख रहे हो, ठीक है। जब तक कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ना समझ ना पहुंचे हम, तब तक तो आप बेसिक टर्म्स आप सीखोगे। IUPAC के बाद आप सीखोगे कि हम इन टर्म्स को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। देखो यहाँ पे एक नया टर्म आया है, और वो नया टर्म क्या है, डेंटिसिटी। तो आइए सबसे पहले मैं डेंटिसिटी को डिफाइन कर देता हूं। डेंटिसिटी जो शब्द है ना बेटा, डेंटिसिटी जो शब्द आया है वो आया डेंटल से, और डेंटल शब्द हिंदी के शब्द दंत से आया है, और दंत माने क्या होता है, दांत होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है डेंटिसिटी का, डेंटिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by a ligand with same central atom। कहने का मतलब आप समझो डेंटिसिटी का, देखो क्या कह रहा है, डेंटिसिटी कह रहा है इट इज द नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ लिगैंड विद द सेम सेंट्रल एटम। मतलब एक लिगैंड, मतलब एक लिगैंड किसी गिवन CMI को कितना सिग्मा डेटिव बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। अगर लिगैंड सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा डेटिव बॉन्ड बना रहा है बता गिवन CMI, तो डेंसिटी हो जाएगी 1। अगर कोई गिवन लिगैंड 2 सिग्मा डेटिव बॉन्ड बना रहा है किसी सेंट्रल एटम के साथ, तो डेंसिटी हो जाएगी 2। अगर 3 सिग्मा डेटिव बॉन्ड या 3 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 3। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर डेंसिटी 1 रही,
मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेंटिसिटी और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेम। अगर डेंटिसिटी 1 रही तो क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर डेंटिसिटी 2 रही तो क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। और अगर डेंटिसिटी 3 रही तो ट्राइडेंटेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरह से। आइए एक एक करके इनके एग्जांपल्स को भी हम देखते हैं। ठीक है, आइए। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मतलब डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी। अब मैं क्या करूंगा? मैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल लिखूंगा और उनके डोनर एटम्स को मैं अंडरलाइन कर दूंगा। जैसे मान लो H माइनस है, H माइनस में तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही तो है, तो यही तो अपना लोन पेयर देगा, तो इसमें अंडरलाइन ना भी करो चलेगा। X माइनस, वेयर X मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, इसमें लोन पेयर कौन देगा? हाइड्रोजन ही तो देगा। ठीक है ना? S2 माइनस, अगेन इट इज अगेन अ मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है,